राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम सावन मास का दूसरा अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में सावन मास में व्रत करने के उद्देश्य का वर्णन आएगा। साथ ही इस अध्याय में हम सुनेंगे कि सावन मास में शिवलिंग पर क्या चढ़ाने से क्या फल मिलता है, अर्थात शिवलिंग पर किस चीज को चढ़ाने से क्या फल मिलता है वह सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में सावन मास के स्नान की कहानी सुनेंगे और अंत में महादेव जी की आरती सुनेंगे। आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सावन मास में शिवलिंग पर किस चीज को चढ़ाने से क्या फल मिलता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। दही चढ़ाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। शहद चढ़ाने से कंचन जैसी काया मिलती है और अपनों से संबंध मधुर रहता है, शत्रुओं का नाश होता है। शिवलिंग पर इत्र चढ़ाने से दसों दिशाओं में कीर्ति फैलती है। शिवलिंग पर सावन मास में काले तिल मंगलवार और शनिवार को चढ़ाने से दुश्मनों में कमी आती है और मित्रों में वृद्धि होती है। चंदन चढ़ाने से मान सम्मान में वृद्धि होती है। केसर युक्त दूध चढ़ाने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। शिवलिंग पर सावन मास में भांग चढ़ाने से 7 जन्मों के पापों का क्षय होता है। आंवला चढ़ाने से दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है। गेहूं चढ़ाने से वंश में वृद्धि होती है तो चावल चढ़ाने से धन धान्य में वृद्धि होती है। तिल चढ़ाने से रोग शोक दुख दूर होता है। सावन मास में शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से सांसारिक सुखों में वृद्धि होती है। बेल पत्र चढ़ाने से संकटों का नाश होता है, मनोकामना की पूर्ति होती है। सावन मास में शिवलिंग पर हार श्रृंगार के फूलों की माला चढ़ाने से सुख संपत्ति और ऐश्वर्य में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है। चमेली के फूल चढ़ाने से इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है तो धतूरा चढ़ाने से आज्ञाकारी दीर्घायु पुत्र मिलता है। आंकड़े का फूल चढ़ाने से पितृ दोष दूर होता है। अलसी के फूल चढ़ाने से कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। बेल का फल चढ़ाने से मन चाहत जीवन साथी मिलता है। सावन मास में शिवलिंग पर जूही के फूल और शमी के फूल चढ़ाने से कारोबार खूब तरक्की उन्नति करता है। तीर्थों के जल से सावन मास में शिवलिंग पर अभिषेक करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा जल से अभिषेक करने से रोग शोक दूर होता है। दूध और शक्कर मिलाकर जल से जला अभिषेक करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। गाय के घी से शिवलिंग का अभिषेक करने से वंश में वृद्धि होती है। मंगलवार और शनिवार को सावन मास में सरसों के तेल की पतली धार से शिवलिंग पर अभिषेक करने से रोग शत्रु और कोढ़ दूर होता है। शहद से अभिषेक करने से पापों का नाश होता है। कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से छात्रों में बुद्धि का विस्तार होता है। शमी के पत्तों को चढ़ाने से दुखों से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। महादेव जी के सामने शंख नहीं बजाना चाहिए। शिवलिंग की जलाधारी को लांघना नहीं चाहिए और शिवलिंग की परिक्रमा पूरी नहीं करनी चाहिए। शंख तुलसी खंडित अक्षत केतकी के फूल लाल चंदन से महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं उन्हें पाप दोष लगता है। सावन मास में ओम नमः शिवाय मंत्र का महात्म्य सुनने का बहुत पुण्य फल मिलता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप सावन मास में करने से घृणा तृष्णा लोभ मोह माया ईर्ष्या मद से रहित होकर प्रेम और आनंद की प्राप्ति करता है। शिव पुराण के अनुसार कहा गया है कि जो मनुष्य सावन मास में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है तो उस मनुष्य के सभी दुख क्लेश संकट दूर हो जाते हैं।
ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाले की सभी मनोकामनाएं भगवान शिव उसी क्षण पूरी कर देते हैं। सावन मास में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करने से उस मनुष्य को सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से मनुष्य का आध्यात्मिक और मानसिक विकास होता है। ओम नमः शिवाय 5 अक्षरों से मिलकर बना है। नमः शिवाय अर्थात जल, वायु, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, ये 5 तत्व ओम नमः शिवाय में निहित होते हैं। ओम नमः शिवाय भगवान शिव का मूल मंत्र है। यही पंचाक्षरी मंत्र है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनान मृत्यु मोक्षयम मामृतात्, इस मंत्र का जाप करने से मौत के मुंह से भी उस मनुष्य को खींच कर लाया जा सकता है। शिव महापुराण का बीज मंत्र ओम हीम हाम नमः शिवाय है। सावन मास में शिवलिंग पर चावल चढ़ाने से धन, तिल चढ़ाने से पापों का नाश, जौ चढ़ाने से धन सुख संपदा, गेहूं चढ़ाने से दीर्घायु संतान सुख और रोज जल से अभिषेक करने से निरोगी कंचन जैसी काया मिलती है। सावन मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। फिर पंचामृत से स्नान करावें, फिर साफ जल चढ़ावें, फिर वीरपत्र, धतूरा, आंकड़े का फूल चढ़ाकर पुनः जल से स्नान करावें। शिव का शक्तिशाली मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् है। यह शिव गायत्री मंत्र बड़ा ही शक्तिशाली है। अगर मनुष्य सावन मास में इस मंत्र का जाप कर लेता है तो उसके सारे विघ्न उसी क्षण दूर हो जाते हैं। यह मंत्र भगवान शिव के सभी अवतारों की पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। सावन के सोमवार को यह मंत्र बोलने से सभी इच्छाएं महादेव जी पूरी कर देते हैं। यह मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। सावन मास में शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए। श्री भगवते सांब शिवाय नमः पवित्र जल समर्पयामि। इस तरह जल चढ़ाते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए। शिव जी को केतकी और केवड़े के फूल प्रिय है, लेकिन कनेर व कमल का फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। सावन मास में शनिवार के दिन शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिषेक करने से ग्रह बाधाएं दूर होती है। सरसों के तेल की पतली धार बनाकर अभिषेक करना चाहिए। शिवलिंग पर जल तेजी से नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि एक पतली धारा बनाकर जल से स्नान कराना चाहिए। पतली जल धारा शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव की कृपा जल्दी मिलती है। सावन मास में शिवलिंग पर काले तिल और काले उड़द चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है। आइए अब हम सावन मास का दूसरा अध्याय सुनते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार की स्तुति सुनकर शंकर भगवान प्रसन्नता पूर्वक बोले कि हे श्रेष्ठ पुरुष, आप बहुत ही विनम्र, श्रद्धावान व धार्मिक प्रवृत्ति के तथा सभी उत्तम गुणों से युक्त हैं। अतः आपके वचनों को सुनकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। जो भी आपने मुझसे पूछा है और आप जो कुछ भी जानना चाहते हो वह मैं आपको सविस्तार सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जो मनुष्य ईर्ष्या और द्वेष से मुक्त होता है वह सभी को प्रिय होता है। आपके पिता में द्वेष भाव था, अतः उनका 5वां मस्तक कट गया, किंतु तुम इस दोष से मुक्त हो। अतः मैं तुम्हें श्रावण मास के महात्म्य को विस्तार से सुनाता हूँ, तुम चित्त लगा कर के ध्यान से सुनो। ईश्वर कहते हैं कि सावन मास में पूर्ण संयम का पालन करना चाहिए और केवल एक समय शाकाहारी भोजन करना चाहिए। प्रतिदिन अपने नित्य कर्म करने के बाद रुद्राभिषेक करना चाहिए। सावन मास में अपनी किसी प्रिय वस्तु को त्यागने का व्रत लेना चाहिए। तुलसी पत्र, पुष्प, फूल, अन्न तथा बिल पत्रों से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। कोटि लिंग बनाकर भगवान शिव का लक्ष्य पूजन करना चाहिए। स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रत धारण करना और पारण करना चाहिए। पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, मधु, चीनी से
सावन मास में शिवलिंग का अभिषेक करके प्रणाम करना चाहिए। इस प्रकार का कोई भी शुभ कार्य जो सावन मास में किया जाता है वह असंख्य फलदायी होता है। सावन मास में दैनिक व्रत का विधान कहा गया है कि अग्नि में आहुति देकर भोजन करना चाहिए। जिन वस्तुओं से हवन किया जाता है वे वस्तुएं ही भोजन में ग्रहण की जाती है। चावल का भोजन निषेध्य बताया गया है। पूरे सावन मास में ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर नित्य प्रति एकाग्र चित्त होकर शंकर भगवान का पूजन करना चाहिए। यह समस्त कार्य पुरुष चरण अर्थात नियम व विधान पूर्वक करना अत्यंत उत्तम फलदायी है। दिन रात ओम नमः शिवाय तथा गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। यजुर्वेद के दूसरे अध्याय के पुरुष सूक्त के अनुसार पूजन तथा नित्य प्रति पूजन के बाद नमस्कार करके दक्षिणा अर्पित करने पर शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। इससे मन वांछित लाभ प्राप्ति के साथ साथ सुख की अनुभूति होती है। जो मनुष्य सावन मास में ग्रह शांति यज्ञ 10 सहस्त्र होम, लक्ष्य होम तथा कोटि होम करता है उसे तुरंत ही अनंत फलों की प्राप्ति होती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। महादेव जी सनत कुमार से आगे बोले कि हे सनत कुमार, यह सावन मास मुझे बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति सावन मास में व्रत उपवास नहीं करता वह जीवन पर्यंत नरकगामी होता है। इस मास में निष्काम भाव से व्रत उपवास करने पर मरने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महादेव जी आगे बोले कि हे सनत कुमार, अभी तक मैंने सावन मास के व्रत के विषय में बताया है। अब मैं तुम्हें सावन मास के वारों के विषय में बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सावन मास के रविवार को श्री सूर्य नारायण भगवान का व्रत करना चाहिए तथा सोमवार को मेरा अर्थात महादेव का पूजन करना चाहिए। सोमवार के दिन संध्या के समय शाकाहारी भोजन करें। जो मनुष्य सावन मास के पहले सोमवार से लेकर निरंतर 3.5 महीने तक इस व्रत को करता है मैं उसकी सभी मनोकामनाओं को शीघ्र पूरी कर देता हूँ। इस व्रत को रोटक व्रत अर्थात रोट का व्रत भी कहा जाता है। इसमें मीठी मोटी रोटी बनाकर के भोग लगाया जाता है और उसी रोटी को भोजन में अर्थात व्रत में खाया जाता है। मंगलवार को किए जाने वाले व्रत को गौरी दुर्गा व्रत के नाम से जाना जाता है। बुधवार के व्रत को बुधवार और बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान का व्रत होता है। शुक्रवार के दिन किए जाने वाला व्रत जीवंती देवी का व्रत होता है। श्री हनुमान जी व नरसिंह भगवान का व्रत शनिवार के दिन किया जाता है। महादेव जी स्कंद कुमार से आगे बोले कि हे स्कंद कुमार, यह मैंने तुम्हें सावन मास के वारों के व्रत के बारे में बताया। अब मैं तुम्हें तिथियों के व्रतों का वर्णन कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सावन मास में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को जो व्रत किया जाता है वह औदुंबर व्रत कहलाता है। शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन गौरी व्रत का विधान है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को दुर्वा गणपति का व्रत किया जाता है। इसे विनायक चतुर्थी व्रत भी कहा जाता है। सावन शुक्ल पंचमी को नाग पूजन होता है, अतः इस व्रत को नाग पंचमी व्रत अर्थात मानव कल्पादि व्रत भी कहा जाता है। महादेव जी आगे बोले कि हे सनत कुमार, सावन शुक्ल षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत को सुपोदन व्रत तथा सप्तमी के दिन शीतला देवी का व्रत किया जाता है। सावन मास की अष्टमी व चतुर्दशी को पवित्रारोपण नामक व्रत किया जाता है और सावन मास की शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष की नवमी को किया जाने वाला व्रत नक्त मन व्रत कहलाता है। सावन मास के दोनों पक्षों की एकादशी को किए जाने वाले व्रत को आशा व्रत के नाम से पुकारा जाता है। मास की द्वादशी के दिन हरि भगवान का पवित्रारोपण व्रत होने के कारण श्री भगवान का श्रीधर नाम से पूजन किया जाता है, जिसके फल स्वरूप श्रेष्ठ गति मिलती है।
श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म व रक्षाबंधन का पवित्र व्रत होता है। पूर्णिमा के दिन संपूर्ण मास का उत्सर्जन होता है। श्रावणी कर्म, सर्प बलि व इस दिन विष्णु भगवान के अवतार हैग्रीव नामक व्रत होता है। ये समस्त कर्म इसी दिन संपन्न किए जाते हैं। महादेव जी आगे बोले कि हे सनत कुमार, कष्टों के निवारण के लिए श्रावण चतुर्थी को संकट चतुर्थी के व्रत का विधान है। सावन कृष्ण पंचमी के दिन मानव कल्प का विधान है। श्रावण मास की अमावस्या को पिठोरा व्रत होता है। अमावस्या के दिन वर्ष भर के लिए कुशाएं उखाड़ी जाती है, जो कर्म कांड तथा पूजा के लिए काम में ली जाती है। इस दिन बेलों का पूजन किया जाता है, जिससे वर्ष भर के लिए बैल कृषि कार्य के योग्य हो जाते हैं। सावन मास की प्रत्येक तिथि के देवता भी अलग अलग हैं। प्रतिपदा की तिथि के देवता अग्नि देवता हैं। ब्रह्मा जी द्वितीय तिथि के देवता हैं। तृतीया तिथि के देवता गौरी व चतुर्थी के गणपति देवता हैं। पंचमी तिथि के सर्प देवता तो षष्ठी के स्कंद देवता हैं। सूर्य सप्तमी तिथि के देवता हैं तो अष्टमी के देवता महादेव जी हैं। इसी प्रकार मास की नवमी तिथि की दुर्गा व दशमी तिथि के यम देवता हैं। एकादशी के देवता कामदेव, शिव जी चतुर्दशी के देवता व चंद्रमा पूर्णिमा के देवता हैं। पितर अमावस्या के देवता कहे गए हैं। इस प्रकार से श्रावण मास की सभी तिथियों के देवता और स्वामी भी हैं। तिथि के अनुसार ही उस देवता का उसी दिन पूजन करना चाहिए। श्रावण मास में जब सिंह राशि पर सूर्य का संक्रमण दिन में 12 अंश व 40 घड़ी व्यतीत हो जाती है, उस समय अगस्त्य नक्षत्र उदय होता है। इसलिए अगस्त्य ऋषि की व्रति को 7 दिन पहले से ही अर्घ्य देना आरंभ कर देना चाहिए। इस मास में सूर्य देव गबस्ती के नाम से तपते हैं। पूरे वर्ष में सूर्य देवता अलग अलग नामों से तपते हैं। सावन मास में सूर्य नारायण का पूजन गबस्ती नामक विधि से करना चाहिए। महादेव जी आगे बोले कि हे सनत कुमार, अब तक मैंने श्रावण मास की तिथियों और वारों का नियम बताया। अब श्रावण मास से आगे के 4 मासों के व्रतों के विषय में बताता हूँ, जिसे तुम ध्यान से सुनो। श्रावण मास में हरी सब्जी का सेवन नहीं करना चाहिए, तो भादवा मास में दही नहीं खाना चाहिए, आश्विन मास में दूध नहीं पीना चाहिए, तो कार्तिक मास में दाल का त्याग करना चाहिए। यदि इन 4 मासों में बताई गई वस्तुओं का त्याग न कर सके तो कम से कम श्रावण मास में इन सभी वस्तुओं का त्याग जरूर करना चाहिए, तभी समस्त फल की प्राप्ति होती है। हे सनत कुमार, ये मैंने तुम्हें श्रावण मास के नियमों और व्रतों के विषय में विस्तार से सुनाया। हे मुनि श्रेष्ठ, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कर पाना तो 100 वर्ष में भी संभव नहीं है। मेरी या भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ये सभी व्रत संपूर्ण विधि विधान से करने चाहिए। भगवान विष्णु में और मेरे में अंतर नहीं करना चाहिए। जो हम दोनों में अंतर करते हैं वे नरक के गामी होते हैं। इसलिए हे सनत कुमार, पूर्णतः धर्म परायण होकर श्रावण मास में व्रत, उपवास और दान पुण्य जरूर करना चाहिए। उसके बाद सभी ऋषि मुनि सूत जी से पूछने लगे कि हे सूत जी महाराज, कृपया करके आप हमें सावन मास में वीरपत्र के महात्म्य को सुनाइए, हम वह भी सुनना चाहते हैं। तब सूत जी सभी ऋषि मुनियों से बोले कि हे ऋषि मुनियों, वीरपत्र के महात्म्य को कहने में किसमें सामर्थ्य है, फिर भी मैं यथासंभव जैसा आकाशवाणी ने कहा मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय पार्वती जी विहार करती हुई थक गई तो उनके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई और उस बूंद के पृथ्वी पर गिरने से उस स्थान पर 2 वृक्ष पैदा हो गए। इसके बाद कई समय बीत गया। कुछ समय के बाद पुनः पार्वती जी उसी स्थान पर अपनी सखियों के साथ रमण करने के लिए पहुंच गई। तब उन दोनों वृक्षों को देखकर पार्वती जी अति प्रसन्नता और विस्मय के साथ अपनी दोनों सखियों जया और विजया से पूछने लगी कि हे सखियों, यह महान वृक्ष यहाँ पर कब और कैसे उत्पन्न हुआ। तब पार्वती जी ने कहा कि हे सखियों, यह वृक्ष तो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। तब जया ने पार्वती जी से कहा कि हे कल्याणी, यह वील पत्र का वृक्ष तो तुम्हारे ही पसीने की बूंदों से उत्पन्न हुआ है।
इनके पूजन से अनेक पापों का नाश हो जाता है। तब पार्वती जी कहने लगी कि हे सखियों, इन महान वृक्षों के पत्तों का जो कोई भी सेवन करेगा वह अवश्य पृथ्वी का राजा होगा। जो कोई भी श्रद्धा से सावन मास में बेलपत्र से मेरी और महादेव जी की पूजा करेगा, उनकी सभी मनोकामनाओं को हम पूरी कर देंगे और उन्हें सभी सिद्धियां सुलभ करा देंगे। जो कोई भी बेलपत्र के आगे के भाग को खाएगा, उसके हजारों पापों का नाश उसी क्षण हो जाएगा। जो बेलपत्र से मेरी और महादेव जी की पूजा सावन मास में करेगा, उसे कभी भी यम की यातना को नहीं भोगना पड़ेगा तथा वह तीनों प्रकार के दुख, कायिक, वाचिक और मानसिक सभी प्रकार के दुखों से छूट जाएगा। इतना कहकर पार्वती जी अपनी सखियों के साथ पुनः अपने लोक को चली गई। सूत जी आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, बेलपत्र का वृक्ष अत्यंत पवित्र और पापों का नाश करने वाला है। इसके मूल भाग में साक्षात गिरजा देवी का वास है। इस कंद में दाक्षायणी देवी का, शाखाओं में माहेश्वरी देवी का, पत्तों में पार्वती देवी का, फल में कात्यायनी देवी का वास है। तो त्वचा में गौरी का, वलकल में अपर्णा का, फूलों में दुर्गा का, छोटी शाखाओं में उमा का, कांटों में शक्ति का वास है। जो इनके पत्तों से महादेव जी और पार्वती जी का पूजन करता है, उनके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। यही माहेश्वरी गिरजा मोक्ष को देने वाली है। सूत जी आगे बोले कि बेलपत्र में लक्ष्मी जी का वास होता है। सावन मास में बेलपत्र से महादेव जी की पूजा करने से मनुष्य के 7 जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। यदि बेलपत्र और आंकड़े दोनों को शिवलिंग पर सावन मास में जो चढ़ाता है, उन्हें लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। सावन मास में बेलपत्र के पेड़ के नीचे रोज घी का दीपक जलाया जाए तो भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देते हैं। जो मनुष्य सावन मास में रोज बेलपत्र के पेड़ को सींचता है, दर्शन करता है, तो उसके सारे कष्टों का, विघ्नों का निवारण हो जाता है। घर में बेल के पेड़ को लगाने, सींचने, पूजा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है, दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है। सूत जी आगे बोले कि हे ऋषि मुनियों, बरगद और बेल के पेड़ में भगवान महादेव का वास होता है, तो बेलपत्र भगवान महादेव को अति प्रिय है। अगर श्रद्धा से सावन मास में शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित किया जाए तो भगवान महादेव उसी क्षण प्रसन्न हो जाते हैं और उस मनुष्य के सभी विघ्नों को दूर करके उसे मन वांछित फल प्रदान कर देते हैं। नियमित रूप से बेलपत्र के पेड़ को जल से सींचने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सावन मास में एक बेलपत्र भगवान महादेव को चढ़ा देने मात्र से उस मनुष्य को इच्छित वर प्राप्त होने लग जाते हैं। बिना बेलपत्र के शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। पूरे सावन मास में शाम के समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती है, धन धान्य सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान कर देती है। जिस बेलपत्र में 5 पत्ती होती है वे पंच देवता माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश और माँ दुर्गा। 4 पत्ती वाला बेलपत्र 4 वेदों का सूचक है। 9 पत्ती वाला बेलपत्र नव दुर्गा का रूप माने जाते हैं। जो व्यक्ति बेलपत्र का रोपण, पोषण, संवर्धन करता है, उसे साक्षात महादेव जी के दर्शन होने लग जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार बेलपत्र की उत्पत्ति माता पार्वती जी के पसीने से हुई थी। जिस प्रकार तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है, वैसे ही बेलपत्र में माता पार्वती जी का वास बताया गया है। मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रत शिव रूपाय, बिल्व वृक्षाय नमो नमः है। जो मनुष्य बेलपत्र के पेड़ को घर में लगाते हैं, रोज जल से सींचते हैं, पूजा करते हैं, घी का दीपक जलाते हैं, उन्हें समस्त तीर्थों में जाकर दर्शन करने, स्नान करने, दान करने का जो फल मिलता है, वही फल उन्हें बेलपत्र के पेड़ की पूजा करने से ही मिल जाता है। बेलपत्र के पेड़ की पूजा करने से विद्या चाहने वाले को विद्या, धन चाहने वाले को धन, पुत्र चाहने वाले को दीर्घायु संतान सुख की प्राप्ति होती है।
और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष मिल जाता है। रोज एक लोटा जल बेलपत्र के पेड़ पर चढ़ाने मात्र से मनुष्य के जीवन भर के सारे पाप धुल जाते हैं। बैल के पेड़ की जड़ की मिट्टी मस्तक पर लगाने मात्र से कभी उस मनुष्य का अमंगल नहीं होता। बेलपत्र के पत्तों को तोड़ते समय ओम नमः शिवाय मंत्र को बोलते हुए बेलपत्र का पत्ता तोड़ना चाहिए। अमावस्या, अष्टमी, चतुर्दशी और सोमवार को बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बैल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाने से और जड़ में दूध और काले तिल चढ़ाने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। भगवान महादेव भांग, धतूरा, आंकड़ा, बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र एक मुखीय रुद्राक्ष जितना फल देता है। अगर सावन मास में बेलपत्र को गंगाजल में डुबोकर बजरंगबली को अर्पित किया जाए तो समस्त तीर्थों का फल उसी क्षण मिल जाता है। बेलपत्र को घर की तिजोरी में रखने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि महादेव जी को 1000 कमल पत्र चढ़ाने से जो फल मिलता है वही फल एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने से ही मिल जाता है। इसके संबंध में एक पौराणिक कहानी है कि एक भील डाकू रोज जंगल में राहगीरों को लूटता था और मारता था। यही उसकी आजीविका का साधन था। तब एक दिन वह राहगीरों को लूटने के इरादे से एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया, लेकिन उस दिन कोई राहगीर उधर से नहीं गुजरा। उस दिन सावन मास की शिवरात्रि का दिन था। उस डाकू का पूरा दिन बिना अन्न जल के ही बीत गया। अनायास ही उसका शिवरात्रि का उपवास हो गया। तब वह क्रोधित होकर पेड़ की पत्तियों को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा और कुछ पत्तियों को वह खाने लगा। वह जिस पेड़ पर बैठा था वह बेलपत्र का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो पत्तियों से ढका हुआ था। वह भूख और प्यास से रोने लगा तो उसके आंसुओं से शिवलिंग पर जल चढ़ गया। तभी भगवान महादेव उस डाकू से प्रसन्न हो गए और उसे दर्शन देकर बोले कि हे वत्स, आज शिवरात्रि का दिन था। तूने पूरा दिन बिना अन्न जल के निकाल दिया। साथ ही तेरे आंसुओं से और बेलपत्र से मेरा अभिषेक हो गया। हे वत्स, मैं तुझसे अति प्रसन्न हुआ। तू कोई वरदान मांग ले, मैं तुझे वरदान देने आया हूँ। इस तरह एक डाकू के जीवन भर के पाप उसी क्षण धुल गए जिस क्षण उसका शिवरात्रि का उपवास हो गया और शिवलिंग पर उसके आंसुओं से और बेलपत्र से अभिषेक हो गया। इस तरह भगवान महादेव ने उसे जीवन भर के समस्त सुख दिए और मरने के बाद उसे शिवलोक का वास मिला। आइए इस अध्याय में भगवान महादेव की एक कथा को सुनते हैं। बात उस समय की है जब हर जगह केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देता था, न चंद्रमा दिखाई देता था, न ही अन्य ग्रह और नक्षत्रों का कहीं अता पता था। न दिन होता था न रात होती थी। अग्नि, पृथ्वी, जल और हवा की भी सत्ता नहीं थी। उस समय एकमात्र सत्य ब्रह्मा अर्थात सदाशिव की ही सत्ता मौजूद थी, जो अनादि और सनातन कही जाती है। उन्हीं भगवान शंकर को वेद, पुराण, उपनिषद तथा संत महात्मा ईश्वर और महादेव कहते थे। एक बार भगवान शिव के मन में सृष्टि की रचना करने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले भगवान महादेव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया तथा उनसे कहा कि हमें सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिस पर सृष्टि चलाने का महान भार सौंप कर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सके। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव ने अपने वाम अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। वहां तुरंत एक दिव्य पुरुष प्रकट हो गया। उसकी सुंदरता देखने योग्य थी। उसमें सब गुण विद्यमान थे। वह अति शांत तथा समुद्र के समान गंभीर था। रेशमी पीतांबर से उसके अंग की शोभा दुगनी हो रही थी। उसके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभित हो रहे थे। उस अनुपम पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम किया
और कहा कि हे भगवान, आप मेरा नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उसकी बात सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और बोले कि बस व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। षष्ठी का पालन करना तुम्हारा काम होगा। भगवान शिव का आदेश पाकर श्री विष्णु भगवान कठोर तपस्या में मग्न हो गए। कठिन तपस्या से उनके अंगों से जलधाराएं निकलने लगी, जिससे सारा आकाश भर गया। आखिर उन्होंने थक कर उसी जल में विश्राम किया। जल अर्थात नार में सोने के कारण ही श्री विष्णु का एक नाम नारायण पड़ा। उसके बाद सोए हुए नारायण की नाभि से एक सुंदर कमल खिला। उस समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर डाल दिया। शिव जी की माया से मोहित हो जाने के कारण कई दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल के नाल में घूमते रहे, लेकिन उन्हें अपने को प्रकट कराने का पता नहीं लगा। आकाशवाणी से तपस्या का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शन के लिए 12 वर्ष तक कठोर तपस्या करी। उसके बाद उनके सामने भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिव की लीला से उस समय श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच यह विवाद छिड़ गया। अचानक उन दोनों के बीच एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। बहुत प्रयास के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु उस अग्नि स्तंभ के आदि और अंत का पता नहीं लगा पाए। आखिरकार थक हार कर भगवान विष्णु ने प्रार्थना करी, हे महाप्रभु, हम आपके रूप को नहीं जानते, आप जो कोई भी हो हमें दर्शन दीजिए। भगवान विष्णु की प्रार्थना सुनकर महेश्वर एकाएक प्रकट हो गए और बोले कि हे सुरश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों के तपस्या और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। हे ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा से संसार की रचना करो और हे वस्त विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। तब परमेश्वर शिव ने अपने हृदय से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संसार का दायित्व सौंप कर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। इसके आगे का महात्म्य हम तीसरे अध्याय में सुनेंगे। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। सभी कथा कहानियों और सावन मास के महात्म्य को सुनने के बाद महादेव जी की आरती जरूर बोलनी चाहिए, तभी सावन मास के महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम महादेव जी की आरती सुनते हैं। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन भय बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागनी सब गाती। अक्ष रक्ष भैरव है डोलत गोलत है बन के वासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमर करत है गुंजासी। कल्प वृक्ष अरु पारिजात कह लाग रहे हैं लक्षासी, सूर्यकांत सम पर्वत शोभित चंद्रकांत नवमी मासी। चौ ऋतु नित फलत फुलत है पुष्प चढ़त है वर्षासी, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी। ब्रह्मा विष्णु का ध्यान धरत है कछु शिव हमको फरमासी, रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंद के सुखरासी। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल धर का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो ध्यासी। दूर करे विपदा शिव तिनकी जन्म सफल शिव पद पासी, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंग नृत्य करत है गुण गावत शिव की दासी। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, कैलाशी काशी के वासी अविनाशी प्रभु सुध लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनो जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओ गुण सब ढकियो, सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनी हो। इस तरह आज हमने सावन मास का दूसरा अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।